नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि आज हम देखेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आपको सिर्फ मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँगा, ठीक है। बट आपको एक बार वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि कई बार क्या कौन से क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में हमें समझ आ जाते हैं, कई बार हमें कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो वाले तो ध्यान से देख लें। बाकी ऐसे नहीं, साइंस तो हर किसी में आती है, ज़्यादा हाई लेवल की साइंस नहीं है। 2 वीडियो लेके आऊँगा, फास्ट करवाऊँगा, कम से कम 400 तक क्वेश्चन तक के क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमन का प्रस्तुति करता है। अब इसमें से क्या है, न्यूटन ने दी थी भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंडों का भार अधिक होता है, किसके? क्योंकि लिखा है भाई, ये स्पष्टीकरण नहीं है इसका, कोई अभी तक कोई इसका निचोड़ ही नहीं निकल पाया। अगला प्रश्न, किसी पिंड यानी कि हमारे ग्रह की बात कर रही है हमारे को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इसके पीछे की साइंस क्या है वो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर एक तो ये सिद्धांत लागू होता है कि कोई कोई वस्तु जो है फ्लोट कैसे करती है पानी के ऊपर। अगला प्रश्न, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा उसका डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी, इसमें डेंसिटी का आएगा। अगला है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, कौन है? बैरोमीटर। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, इसको एक बार सुन ले, या छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, सुन लियो इनको, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा सिर्फ ओनली मोटिव इज़ टू प्रोवाइड यू नोट्स, आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएँ, ठीक है। शेयर करते हो जिनको जिनके पास नोट्स ना हो। चलो आगे देखते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होते हैं क्योंकि किसकी वजह से होती है? जल का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस डेंसिटी बोलते हैं ना, उसकी वजह से हमारी जो स्फेरिकल होती है हमारी वर्षा की बूंदें। अगला है, क्रिकेट की घूमती गेंद पर वायु में इधर उधर उछाल के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है, कौन सा? बर्नौली की थ्योरम, बर्नौली परिमेय को सिद्ध किया जा सकता है। अगला है, ठंडे प्रदेशों में पारा मतलब हमारी मरकरी की अपेक्षा अल्कोहल को तापनीय द्रव के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का जो हमारा हिमांक है वो न्यूनतम होता है, यानी कि उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है। अगला है, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि जो इसका सरफेस होता है ना झील का, वहाँ पे तो इसका बर्फ़ जमी होती है, लेकिन नीचे जो है वो पानी पानी होता है, और हमारी जो बर्फ़ है वो इंसुलेटर का काम करती है, ठंड को नीचे जाने से रोकती है। अगला प्रश्न, ऊनी वस्त्र ऋतु के अनुसार शरीर को गर्म बनाए रखते हैं क्योंकि वे वस्त्र शरीर को ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकते हैं। गर्मियों में हल्के कपड़े पहनना पसंद किया जाता है क्योंकि क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ठीक है। अगला है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हमारे जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हमारे इसको अब्जॉर्ब नहीं करते, सनराइज को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि किसकी वजह से? इवेपोरेशन से जो है वो छिद्रों से वाष्पीकरण हो जाता है, और इवेपोरेशन से हमारा वो कॉन्सेप्ट होता है ना, इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। मुझे लगता है मैं तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर देखते हैं, उबलते पानी की अपेक्षा भाप में अधिक ज्वलन होता है। जो हमारा भाप होता है ना वो ज़्यादा गर्म होता है हमारे वाटर से, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर जो हो तो वो तो 100 डिग्री तक सेल्सियस तक ही जाता है, लेकिन भाप का जो है उससे ज़्यादा भी चला जाता है, इसलिए भाप हमारा ज़्यादा गर्म होता है। मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि मैदानों की तुलना में क्या होता है, पहाड़ पर जो प्रेशर होता है वो कम होने के कारण जल कम ताप पर ही उबल जाता है। याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला है,
वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को रोकती है, आयनमंडल। ठीक है, रेडियो तरंगों जो रेडियो वेव्स को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है, वो कौन सी है? आयनोस्फीयर। अगला है, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए तो हमारा चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको अपना पूरा वो देखना है ना, अपना पूरा उपसर से लेके पैर तक पूरा आपको मिरर में देखना है, तो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हाफ साइज़ का मिरर चाहिए। अगला है, कमरे को अलग अलग अगल अलग क्या है, अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण लगाए हैं और आप कमरे में हों तो क्या आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे तो आपको। अगला है, मीटर वाहनों को पीछे का दृश्य देखने हेतु मोटर वाहन आएगा, यहाँ पे मोटर वाहन को पीछे देखने हेतु अवतल लेंस का यूज़ होता है, यानी कि हमारे कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है ना। अगला है, कार के हेडलाइट लैंप में कौन सा परवलयिक अवतल दर्पण हमारा क्या होता है? आगे कनकेव लेंस होता है आगे, ताकि वो लाइट को फैला सके। अगला है, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं, परिवर्तन दोनों होते हैं। अगला है, इसको कर लियो। अगला है, 3 प्राथमिक वर्ण हैं, नीला, हरा और लाल, ये हमारे मेन प्रिंसिपल कलर हैं। अगला है, आकाश की नीलिमा का कारण क्या है? हमारा सन जो है वो ब्लू कैसे क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, सीधे से याद रखना। अगला है, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल अभियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है, जिससे वह वर्णों प्रकीर्ण हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा सन है ना, तो उसको ज़्यादा और ट्रैवल करना पड़ता है, ज़्यादा मोटी लेयर होती है यहाँ पे एटमॉस्फेयर की, इसकी वजह से क्या होता है, हमें नारंगी कलर का दिखाई देता है हमारा सनराइज़ और सन सेट में। अगला है, ध्वनि का वेग इस्पात में सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है ना, एल्यूमिनियम में होगा इसका। बादलों में बिजली की चमक दिखाई देने के बहुत देर बाद गड़गड़ाहट सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की तुलना में प्रकाश का जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। मैक किसकी संख्या है? वायुयान की। जैसे हमारे लड़ा फाइटर प्लेन है, उनको तेज़ भगाने की जो स्पीड है वो हम मैक कहते हैं। अब चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस को साउंड वेव को छोड़ते हैं। ठीक है, अगला, समुद्र की गहराई को मापने के लिए यंत्र फेदोमीटर, एक क्वेश्चन भाई आपको आया है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः सिलिकॉन से बनी होती है। कौन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? हमारा विद्युत मोटर जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देती है? जो मोटर जो हमारे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ये एक तरह से भाई अब मैराथन ही चला है जल्दी जल्दी से, तो उस पर सुनते जाओ। विद्युत हमारा जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। सूर्य में ऊर्जा का जनक हमारे हाइड्रोजन का संलयन, हाइड्रोजन जो है वो आपस में जुड़ते रहते हैं, फ्यूज़न होता रहता है। अगला है, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। खगोलीय दूरी की मात्रा प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर से नापते हैं हम ना। सूर्य के अलावा सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे को प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में कितना समय लगता है? वो 4.2 वर्ष। अगला है, प्रमुख वलयों युक्त ग्रहों का नाम। शनि, जिसके सबसे ज़्यादा क्या है, सैटेलाइट्स हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है ना, तो शनि के सबसे ज़्यादा है इस टाइम चंद्रमा। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध, सूर्य का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। कौन सा ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। दूध में डैश अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। सर्वाधिक अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति नहीं है, अभी यहाँ पे सैटर्न आएगा ना, मंगल आएगा। धूमकेतु की पूंछ का सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में होने का कारण क्या है? सौर विकिरणों एवं सौर हवा। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु उपकरण सोनार सिस्टम।
तो कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान शुक्र ग्रह है। मानव नेत्र का वो भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारा के समान कार्य करता है वो हमारी पुतली आइरिस, ये लेंस पुतली का कहलाता है। अगला है धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण। ये क्वेश्चन भी आया है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल दबाव अचानक से गिरता है, प्रेशर जो है एकदम से कम हो जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। इसको ट्रांसलेट कर लेना। कपड़े धोने का साबुन क्या है? जययोजित सोडियम कार्बोनेट। कठोर मतलब हार्ड वाटर जो है साबुन को अच्छी तरह से झाग नहीं देते क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। चूने को जल में क्या होता है? चूने को जब पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है हमारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। अगला है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? हीरा जो है वो कार्बन है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। बिजली के बल्ब में के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। पशुओं की हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट। रसायन रूप से शुष्क हिम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारी क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी ड्राई आइस। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। नींबू और संतरे में अम्ल पाया जाता है सिट्रिक एसिड। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाला धातु तांबा। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है क्या? मीथेन। आग बुझाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ NaCl। किसी तत्व की परमाणु संख्या के बराबर क्या होती है? उसके नाभिकीय में प्रोटॉन, मतलब उसके प्रोटॉन की संख्या उसके न्यूक्लियस में। नेक्स्ट हमारा रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज है, मतलब हमारा ठीक है। शक्कर जो गन्ने से बनती है ना, हमारा केन शुगर बोलते हैं इसको यार, वो सुक्रोज है। ऑक्सीजन वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, मतलब इसमें क्या ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना। अगला श्वसन के लिए समुद्री गोथक और मिश्रण करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कई बार हीलियम भी करते हैं। सिल्वर हेलाइट का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है क्योंकि प्रकाश से आसानी से अपचित हो जाते हैं। फोटोग्राफी में काम आने वाले हाइपो का रासायनिक कार्य क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। हमारे फलों को पकाने के लिए गैस एथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्लो करके देख लेना, मैं कुछ ज़्यादा फास्ट चला हूँ बट मेरे को वीडियो ख़त्म करनी है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में एवं मिश्र धातु के रूप में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट। पेट्रोल एवं टेट्राथेलाइड लेड कारण से मिला जाता है। इसमें क्या है? एंटी नॉकिंग को दूर करने के लिए उसमें टेट्राएथाइल लेड मिलाया जाता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु तांबा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव का रक्त का pH 7.5 या 7.2। अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको विकार होता है, ये मेरे को समझ नहीं आया। वह जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु की जड़ में पाया जाता है वो फलीदार पौधे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारा इनकी जड़ों में पाया जाता है लेज्यूमिनस प्लांट की, वो हैं फलदार पौधे। अगला है फलीदार पौधे, लेज्यूमिनस प्लांट। शरीर में डैश में अरक्तता डैश की कमी कारण होती है, लोहे की कमी से हमारा एनीमिया हो जाता है। अस्पतालों में सांस लेने वाले ऑक्सीजन की नली में ऑक्सीजन और डैश गैस मिलाई जाती है, हीलियम, जो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा है इसमें। अगला हमारा कार्बन डेटिंग किसके लिए की जाती है? हमारे फॉसिल की स्टडी के लिए। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना, वह सन से आती है, उनको रोकती है। इथेनॉल में अधिक सेवन के लिए, मतलब जब हम अल्कोहल ज़्यादा पी लेते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से अंग को होता है? हमारे यकृत यानी कि लीवर। संक्रामण तथा अपक्षय
को रोकने वाली औषधि कहलाती है? मलेरिया रोधी औषधि। ज्वरांतक वह दवा है जो शरीर के ताप को कम कर देती है। जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? निकोटीन होता है वह तंबाकू में। चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है। बेरी रोग विटामिन बी। रबड़ का वल्कनाइजेशन ऑफ रबर सल्फर की मदद से। विटामिन सी में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए धातुओं का युग्म क्रोमियम और इस्पात। स्टील मतलब भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाली रिकेटस, मधुमेह रोग, ग्लूकोज, ठीक है, इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, इंसुलिन मधुमेह को रोकता है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? पेप्टाइडेज, पेप्टाइड है ना, जो पैनक्रियास से निकलता है। माचिस के तिली में काला भाग मूलतः पीले फास्फोरस से। टेबल शुगर क्या है? सुक्रोज। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी? फाइब्रिनोजन। ग्रहों के चंद्रमाओं के सबसे बड़ा बृहस्पति है ना। अच्छा, मतलब सबसे बड़ा ग्रहों का चंद्रमा कौन सा है? गिनीमीड, मतलब बृहस्पति का चंद्रमा गिनीमीड। टाइटन किसका है? सैटर्न का। स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस जो अत्यधिक नुकसान होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। भारत में कृषि योग्य भूमि सिंचाई में किसके द्वारा अधिकता होती है? नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है ना इंडिया में। मोर, कौवा, कछुआ, गाय में किसके दांत नहीं होते? कौवे के भाई दांत नहीं होते हैं। पीले किसकी बीमारी का लक्षण है? लीवर की। विटामिन B6 की कमी से होने वाली बीमारी अनीमिया। कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस सबसे इम्पोर्टेंट हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए निकल जाता है। हमारे कौन सा रोग? आंखों की दृष्टि से रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। वायुमंडल की निमंत्रण परत ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर से याद रखना। वीनस ग्रह का पता लगाने के लिए पहले रोबोटिक अंतरिक्ष का नाम? मंगलयान, मैगेलन यार। पुच्छल तारा सूर्य के चारों तरफ घूमता है। चक्रण करते हुए क्रिकेट बॉल में ये हमने कर लिया। साधारण लवण में NaCl होता है। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशतता 0 होती है क्योंकि इसमें ग्रेफाइट होता है। वर्धनता के कारण मनुष्य लाल रंग में देखेगा क्योंकि हरा। भारत का पहला सिलिकॉन और प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? कोटा में। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैंने बहुत फास्ट बोला, सॉरी फॉर इसके लिए। बस मेरे को आपको वो प्रोवाइड करवाने थे, नोट्स प्रोवाइड करवाने थे। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू। शेयर करना इसको स्लो, यहाँ पे 3 डॉट बटन होंगे ना, यहाँ से स्लो कर लिया अपने अकॉर्डिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक वीडियो और लेके आऊँगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जल्दी ही।